हाय व्यूवर्स, मैं आज आपके साथ अपने प्रतिदिन की गतिविधि शेयर करना चाहती हूँ। यह मेरी पूजा की पद्धति है। स्नान के उपरांत मैं प्रथम अन्नपूर्णा माता का दिया करती हूँ। यह अन्नपूर्णा माता का छोटा सा विग्रह है जो कि मैंने काशी से ख़रीदा था। इसे मैंने किचन में स्थापित किया है। इसके बाद गैस का अलंकार करती हूँ, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करने के पहले अग्नि देवता का आह्वान करना चाहिए। और साथ में मैंने किचन में दक्षिण दिशा में दक्षिण मुख करके पितरों का तस्वीर रख रखा है। इनका दिया करने के बाद अब तुलसी पूजन और श्री कृष्ण का पूजन शुरू करती हूँ। तो श्री कृष्ण के दिया के बाद ये हमारा द्वार है। यहाँ से निकल कर ईशान्य के कोण में हमने तुलसी रख रखा है। तो ये तुलसी में मैंने 5 तरह के पौधे साथ में लगाए हैं, जिनका एक साथ अगर हम परिक्रमा करते हैं तो पूजा को परिपूर्ण माना जाता है। यह सुबह 4:30 बजे की तस्वीर है। इस समय पे काफ़ी अंधकार छाया हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सूर्योदय के समय पे तुलसी का पूजन करते हैं तो हमें फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपने देखा हो तो तुलसी के पौधे के सामने मैंने दीपक को ढकने के लिए एक छोटा सा कवर जैसा यूज़ किया है। वह स्पून का स्टैंड है। तो इसके द्वारा हम दिया को बुझने से काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। अगर बारिश हो या जितनी भी हवा चलती हो तो दीपक प्रज्वलित रहता है। अगर हो सके तो आप इस नुस्खे का प्रयोग कीजिएगा। यह मेरा पूजा का कमरा है। अब बाहर की पूजा की समाप्ति के बाद मैं पूजा के कमरे में प्रवेश करती हूँ। इसके बाद पिछला दिन पूर्णिमा था तो हमने सत्यनारायण कथा की थी। तो उसके बाद जितना हमें पूजा की तैयारी में समय लगता है उतना ही सभी सामानों को वापस निकाल कर फिर से पूजा के कमरे को साफ़ सुथरा कर वापस पुनः नेक्स्ट डे के पूजन में भी उतना ही समय लग जाता है। तो ये देखिए, अब मैंने तस्वीर से सारे पुराने फूल हटा लिए हैं और जो फल वगैरह चढ़ाए थे सब हटा लिए हैं। इसके बाद कुछ विग्रह हैं पूजा के कमरों में, जैसे कि हम प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। फिर नारायण भगवान की एक छोटी सी मूर्ति है, सूर्य भगवान की मूर्ति है। और इन सभी के स्नान करवाने के बाद उन सभी का पुनः स्थापना किया जाता है। फिर हम पंचलोकपाल देवता का पूजन करते हैं प्रतिदिन और षोडशोपचार से पूजा विधि को संपन्न करते हैं। तो यह जो पूजा की तैयारी होती है, करीबन इसमें आधे घंटे का समय लग जाता है, क्योंकि प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु की सफाई करनी पड़ती है। फिर उन्हें स्वच्छ कपड़े से पोंछना पड़ता है। फिर उनका आप तिलक कीजिए, अलंकार कीजिए। तो यह काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इस समय पे इसका सदुपयोग करने के लिए आप जो भी मंत्रों का उच्चारण जानते हो उन सभी का जाप करते हुए अगर आप पूजा कमरे की तैयारी करते हो तो आपका काफ़ी समय का सदुपयोग हो सकता है। देखिए, मैंने पूजा का कमरा तैयार कर लिया है। सारे सारे तस्वीर और जो भी हम लोग विग्रह का पूजन करते हैं इन सभी को मैंने स्थापित कर दिया है। मैंने श्रीयंत्र भी रखा है पूजा के कमरे में, जिसे हम कुमकुम से हमेशा ढक कर रखते हैं। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर, अब आज संकष्ट चतुर्थी का व्रत है तो मैंने उसके लिए गणपति का तैयारी किया है। तो गणपति को अलंकृत कर संकष्ट चतुर्थी का व्रत संपूर्ण करेंगे। और ये जो बीच में आपने एक छोटी कटोरी देखी है उसमें हमने शिवाराधना की है।